पेरेंट्स को आजकल क्या शिकायतें रहती हैं? पेरेंट्स को शिकायतें रहती हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता। वो जिस तरीके से हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते थे, वो अब हमारी बच्चे जो हैं उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं करते थे। हम तो अपने माँ-बाप के आगे बोल भी नहीं पाते थे और हमारे बच्चे अब चटर-पटर बोलते हैं और खूब जवाब देते हैं। हम उन्हें अगर पढ़ने के लिए कहते हैं या किसी काम के लिए कहते हैं तो वो उस काम को करते नहीं हैं, है ना? बल्कि हम लोगों को ही इग्नोर करने लग जाते हैं। हम बच्चों से बात करना चाहते हैं, उनका दोस्त बन के भी रहना चाहते हैं, लेकिन बच्चे हमें अपना दोस्त समझना नहीं चाहते। और बच्चों ने कहीं न कहीं हमें अपना जिसे कहना चाहिए एटीएम बैंक बना लिया है ना? कि बस जब पैसे चाहिए होते हैं तब हमें कॉल करते हैं, वरना उसके अलावा उन्हें हमारे दुःख दर्द से कोई मतलब नहीं है। ऐसी बहुत सारी शिकायतें पेरेंट्स के पास होती हैं। सेम ऐसी बहुत सारी शिकायतें बच्चों के पास भी हैं। अगर हम बच्चों की शिकायतें सुने तो, जैसे कि बच्चों के अनुसार उनके पेरेंट्स उनकी बात नहीं सुनते, वो समझते ही नहीं हैं उनके पर्सपेक्टिव को, उनकी बातों को। वो एक अलग दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे उन्हें इस दुनिया की मॉडर्न जनरेशन की परेशानियाँ समझ नहीं आ रही हैं। थर्ड, जो पेरेंट्स हैं बात बात पे टॉन्ट करके बात करते हैं, सरकाज़म में बात करते हैं या डांटने वाली टोन में बात करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि यार हर वक्त जब डांट ही रहे हैं तो हम क्यों ही इतनी बात करें। नेक्स्ट, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है पेरेंट्स की वो बहुत ज़्यादा हैं हम बच्चों से। ऐसा कई बच्चों को लगता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन है कि हम पढ़ाई में भी अच्छे हों, खेलकूद में भी अच्छे हों, फिर बातों में भी अच्छे हों और एकदम आदर्श बेटे या बेटी की परिकल्पना है हमारे पेरेंट्स की, जो हम नहीं हैं। या फिर उनकी एक्सपेक्टेशन है कि हम एकदम उनकी बातों को पूर्णतः अमल करें या उनकी बातों को कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लें। अगैन दैट माइट नॉट बी ट्रू कम्प्लीटली, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के इशारों पे कितना चल सकता है, ऐसा बच्चों का मानना है। लास्टली कुछ बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मैम हमें हमारे पेरेंट्स हमारी आइडेंटिटी या पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरफेयर करते हैं। हमारा फ़ोन कॉल हो, हमारे फ्रेंड्स हो, सब में वो अपना ओपिनियन देने की कोशिश करते हैं कि ये सही है, ये गलत है और बहुत सारी चीज़ें। अब इन सब जो भी हमने ये सब बातें करी, ये बेसिकली क्या था ना, ये हमारा एक अंडरस्टैंडिंग, जो शिकायतें हैं वो हमें ये बताती हैं कि परेशानियाँ कहाँ कहाँ पर हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि पेरेंट्स सही हैं या गलत हैं या बच्चे सही हैं या गलत हैं, क्योंकि दोनों हैं, दोनों अपने अपने तरीके से सही हैं। पेरेंट्स बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बच्चों को वो ऑफ कोर्स पेरेंट्स चाहेंगे कि उनका बच्चा बहुत प्रोटेक्टेड रहे, सक्सेसफुल हो जाए, तो वो उनके लिए एकदम बेस्ट सोच रहे हैं। वहीं पे बच्चे पेरेंट्स से प्यार करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन वो अपनी एक आइडेंटिटी अलग भी बनाना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम अब एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को ना समझने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कई बार थोड़ी सी अनबन हो जाती है, कई बार बहस हो जाती है और कई बार मैंने देखा है आजकल के बच्चे पेरेंट्स को इग्नोर करने लगते हैं या फिर पेरेंट्स भी अपनी लाइफ में नए एवेन्यूज़ ढूंढने लगते हैं कि ठीक है अब जैसे जीना चाहते हैं जिए, ऐसे वाला एक एटीट्यूड आ जाता है। लेकिन हमारी आजकल फैमिली यूनिट्स वैसे ही बहुत छोटी हो चुकी हैं। अब वो संयुक्त परिवार वाली बड़ी बड़ी जो एक फैमिली की हमारी परिकल्पना हुआ करती थी, जिस पे शायद मूवीज़ बना करती थी, हम साथ साथ हैं, ऐसे ना वो सूरज बड़जात्या की जो बड़ी प्यारी लवी डबी मूवीज़ होती थी जो हम सब देखना बहुत पसंद करते थे, अब वैसे वाली फैमिलीज़ तो वैसे भी बहुत कम हो चुकी हैं। लेकिन अब अगर हम पेरेंट और चाइल्ड वाले रिलेशनशिप में भी अगर डिस्टेंस आ गया तो कितने अकेले हो जाएंगे हम सब, चाहे हम पेरेंट हैं चाहे हम बच्चे हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम हो कहाँ पे रही है, क्योंकि मैं खुद भी एक चाइल्ड हूँ, खुद भी एक पेरेंट भी हूँ अब। तो ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं ये मैं अपने बच्चे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी बातों से जो मैंने समझा है वहाँ से और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, प्लस जो मेरे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग से जो मैं प्रॉब्लम समझ पाई हूँ और जो सॉल्यूशन समझ पाई हूँ, वो आज हम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम है 6 और 9 की, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को 6 दिखाई दे रहा है एक तरफ से तो दूसरे व्यक्ति को 9 दिखाई दे रहा है।
जिसे एक हम जैन एनालॉजी से भी समझ सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू। एक बार एक हाथी जा रहा था और 6 अंधे व्यक्ति उस हाथी को छू के ये समझने की कोशिश कर रहे थे ये क्या है। एक अंधे व्यक्ति ने पैर पकड़ लिए हाथी के, तो उसे लगा कि ये तो पिलर जैसा कुछ है। दूसरे अंधे व्यक्ति ने पूंछ पकड़ ली, उसने कहा ये तो रस्सी जैसा कुछ है। तीसरे अंधे व्यक्ति ने कान पकड़ लिए, उसने कहा ये तो पंखे जैसा कुछ है। चौथे ने कमर को छू के देखा तो उसे लगा अरे तो कुछ दीवार जैसा है। और किसी ने सूंड पकड़ ली तो उसे लगा ये तो कोई पाइप जैसी चीज़ है। असलियत में क्या वो 6 रॉन्ग थे? क्या वो 6 गलत थे? नहीं। लेकिन क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव बड़ा लिमिटेड था, इस वजह से वो अपनी बात पे टिके हुए थे। तो वो अगर आपस में 6 लड़े कि नहीं ये तो पूंछ है, नहीं ये तो पिलर है, नहीं ये तो दीवार है, और एक दूसरे से अनबन कर लें, क्या ये सही चीज़ है? क्योंकि पूरा हाथी तो किसी को भी नहीं दिख रहा, सबको अपना एक थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन समझ में आ रहा है, छू के समझ में आ रहा है। तो हमारी अगर हमारी परसेप्शन बहुत लिमिटेड है, तो हमें दूसरे के परसेप्शन को एक्सेप्ट करने के लिए अपने अपने जहन में, अपने दिल में, अपनी दिमाग में जगह बनानी चाहिए। सेम गोज विद पेरेंट्स एंड किड्स। नंबर 1 सॉल्यूशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव। पेरेंट्स की दुनिया, जनरेशन ने जो चीज़ें देखी हैं वो बहुत अलग हैं। उनकी जनरेशन में इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अलग तरीके से टेक्नोलॉजी और सोसाइटी काम करती थी, अलग चीज़ों को वैल्यू मिला करती थी। लेकिन अब नई जनरेशन के लिए चैलेंजेस बहुत नए हैं। कई बार पेरेंट्स उन चैलेंजेस को समझ भी नहीं पा रहे हैं कि क्या चैलेंजेस हैं। जैसे अगर आप एक पेरेंट हैं और आपका बच्चा सोशल बुलिंग का शिकार हो रहा है और आप उसे ये कह रहे हैं कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है कोई कमेंट में क्या लिख रहा है, या वो अपनी पर्सनल इमेज को लेके कंसर्न्ड है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, तो पेरेंट्स को लगता है तो बिल्कुल फालतू बात पे ही ध्यान दे रहे हैं। लेकिन ये आज की सच्चाई है। बहुत सारे बच्चे, बहुत लोग यंग जनरेशन के इन इश्यूज से डील कर रहे हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड that the wars your kids are fighting may be very different from the wars you have fought in the past. The generation has changed. At the same time, बच्चों को भी ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि पेरेंट्स जब कोई बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, और मे बी चाहे वो सही नहीं भी हो, लेकिन वो जिस जनरेशन से आते हैं वो उस जनरेशन के पर्सपेक्टिव से वो बात कर रहे हैं। यानी कि हम दोनों में से किसी को सही या गलत जज नहीं कर रहे हैं। हम ये बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाला ये बात कह क्यों रहा है, या उसको ये बात परेशान कर क्यों रही है। वो बहुत समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझेंगे तब तक कम्युनिकेशन के हालात ही नहीं बनेंगे। क्योंकि जब हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे तभी तो सबसे पहला स्टेप आएगा हमारा, दैट इज़ कम्युनिकेशन। टॉकिंग विद ईच अदर, नोइंग ईच अदर बेटर and understanding each other's concern. Let us talk to our parents. उनसे बात करें, समझें कि वो क्या कहना चाहते हैं। अब जब आप बात कर रहे हो तो एक चीज़ नहीं करनी, पेशेंस नहीं खोना।